ये सोचना कितना कमाल का है ना? कि कैसे एक छोटा सा बच्चा देखते ही देखते एक सोचने समझने वाला इंसान बन जाता है। आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे, मानव विकास की कहानी, जन्म से लेकर बड़े होने तक। और ये कहानी हम सब की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जन्म से लेकर जवान होने तक आखिर कौन कौन से वो खास पड़ाव हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। इसी खोज से पता चलेगा कि हम जो हैं वो कैसे बने। तो इस सफर की शुरुआत होती है जिंदगी के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी दौर से, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। असल में यही वो साल हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। ये दौर होता है जन्म से लेकर करीब 6 साल की उम्र तक का। अच्छा, तो इस उम्र में होता क्या क्या है? देखिए, शारीरिक और दिमागी विकास तो जैसे रॉकेट की स्पीड से होता है। बच्चा घुटनों पर चलने से कब दौड़ने लगता है पता ही नहीं चलता। वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है, लेकिन उसकी कल्पना की दुनिया का कोई अंत नहीं होता। हर चीज को लेकर इतनी जिज्ञासा होती है कि बस छूना है, चखना है। और हाँ, मूड का तो पूछिए ही मत। पल में हंसना, पल में रोना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, अहम भाव या ईगोसेंट्रिज्म। ये खासतौर पर 2 से 6 साल की उम्र में दिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सेल्फिश है, नहीं। इसका मतलब है कि उसे लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है जैसा वो देखता है। मतलब अगर उसे चॉकलेट पसंद है तो उसे लगता है कि दुनिया में सबको चॉकलेट ही पसंद होगी। और इसी बात पर गुड इनफ की एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि एक बच्चे का जितना भी दिमागी विकास होना है, उसका आधा तो पहले 3 साल में ही हो जाता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि भाई ये शुरुआती साल कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। शैशव अवस्था के बाद अब बच्चा एक नई दुनिया में कदम रखता है। यह है बाल्यावस्था का दौर, जहां सीखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुलता है। तो ये स्टेज चलती है 6 से 12 साल की उम्र तक। अब बच्चा घर से निकलकर स्कूल की दुनिया में पहुंचता है, नए नए दोस्त बनते हैं और उसका सोशल सर्कल मतलब सामाजिक दायरा तेजी से बड़ा होने लगता है। तो इस स्टेज की खासियत क्या है? पहली बात, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब बच्चे ज्यादा लॉजिकली सोचने लगते हैं। उनकी दिलचस्पी अब परियों की कहानियों से हटकर असली दुनिया में होने लगती है। सही गलत की समझ पैदा होती है। और हाँ, दोस्तों का अपना एक गैंग भी तो बनने लगता है। एक मजेदार बात पता है, इस उम्र को कभी कभी गंदी आयु यानी डर्टी एज भी कहा जाता है। और क्यों? भाई सीधी सी बात है, जब बच्चे खेलने में मस्त होते हैं तो उन्हें कहां फिक्र होती है कि कपड़े मिट्टी में सने हैं या धूल में। किलपैट्रिक ने इसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है कि इस उम्र में बच्चे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से कंपीट करना सीखते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या क्लासरूम। और अब आता है जिंदगी का सबसे तूफानी और सबसे एक्साइटिंग मोड, किशोरावस्था। ये वो वक्त है जब हर कोई ये पता लगाने में जुटा होता है कि मैं हूं कौन।